वो किसी को चुराने नहीं देता उनको, वो उसे किसी को हानि पहुंचाने नहीं देता, वो उसे किसी को खाने नहीं देता, मारने नहीं देता। वो जंगली जानवरों से और जानवरों से और भेड़ियों से अपने भेड़ों की रक्षा करता है। दूसरा उसका यह है कि वो भेड़ियों को चलाता है। अपने भेड़ियों को रास्ते पर जब हम देखते हैं, अपने जानवर अपने सब भेड़ों होते हैं, भेड़ों को वो चलाकर लेके जाता है, उनको दिखाता है इस रास्ते से जाना है, उस रास्ते से जाना है, उनको आवाज देता है, वो खुद उन्हें चलाता है, अच्छे रास्तों पर चलाता है कि उस खाई में न गिर जाए, कुछ हानि न पहुंच जाए। इस तरह से वो उन्हें अच्छे रास्ते पर खुद चलाता है। तीसरी बात है, वो उन्हें अच्छा खाना खिलाता है, उन्हें तंदुरुस्त रखता है, तगड़ा बनाता है। जहाँ अच्छा खाना मिलता है वही वो उन्हें खाने के लिए लेकर जाता है, वो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, तगड़ा बनाता है। और आगे का है, वो उन्हें सुखदायी झरनों के पास लेके जाता है, जहाँ ऊपर से पानी आता है जोर से और डरावना लगता है। वो पानी जोर से वो पीठ को लगता है, उसे दर्द होता है, ऊपर से आता है तो उसमें शक्ति होती है, ताकत होती है। छोटे से भेड़ों जो होते हैं वो डर जाते हैं, उन्हें तकलीफ हो जाती है, इसलिए उधर वो लेकर नहीं जाता। जहाँ पानी का बहुत आवाज आता है वहाँ नहीं लेकर जाता, तो जहाँ शांत पानी, शीतल पानी रहता है उस जगह पर वो उन्हें लेकर जाता। सुखदायी झरनों के पास वो अपने भेड़ों को लेकर जाता है, जहाँ डर नहीं है, जहाँ किसी बात का डर नहीं है और ताजा पानी उन्हें मिले, उस जगह पर वो उन्हें लेकर जाता है। साफ पानी मिले, गंदा पानी ना हो, गटार का पानी ना हो, अच्छा पानी वो उन्हें देता है, पिलाता है। हम आगे देखते हैं, वो उनकी रक्षा हर समय करता है, हर समय कोई उसे चुरा न सके, इसलिए वो उन्हें अच्छी जगह पर सुरक्षित रखता है। उनका रखवाली करने के लिए बाहर कुत्तों को रखता है, फिर खुद अपना घर उनके जहाँ उनको रखा जाता है उसी जगह उसका घर रहता है, खुद वही रहता है कि वो हर समय अपने भेड़ों पर नजर रख सके, उन्हें कोई चुरा न सके। आगे का है, वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनको बचाता है। अगर वो गिर जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं या कहाँ घूम जाते हैं, तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने आखिरी काठी से वो उन्हें बचाता है, गिरने से बचाता है, वो खाई से निकालता है, उन्हें वैसा छोड़ता नहीं है, अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। जब भी भेड़िया आते हैं तो वो भेड़िया कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, वो उनसे मुकाबला करता है, वो बलशाली होता है, उनसे मुकाबला करके वो उन्हें भगाता है। वो डरता नहीं, वो डरपोक नहीं है, वो अपनी सारी खुशियाँ, अपना सारा सुनहरा वक्त अपने पत्नी को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने भेड़ों को देता है। हमने देखा है वो चरवाहा दिन भर उनके साथ बैठा रहता है, उन्हें शांति से खाने देता है, शांति से पीने देता है और फिर शाम को उनको घर लेकर आता है, शांत जगह पर रखता है, फिर वो सोता है, फिर वो अपना खाना खाता है, फिर अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ वो वक्त बिताता है, फिर भी उसकी आंखें उन भेड़ों पर रहती है। ये अच्छा चरवाहा है। ये चरवाहा अपना हर वक्त अपने भेड़ों के लिए देता है। ये भेड़े उसकी वाणी सुनते हैं, जब उन्हें आवाज देता है, उसकी तरह की आवाज है, जैसा वो आवाज, जो भी आवाज वो निकालता है, उस आवाज को वो भेड़े पहचान जाते हैं। सब भेड़े उस आवाज को पहचानते हैं और उसके तरफ भाग कर आते हैं। वो जो कहता
वो उसकी वाणी पहचानते हैं, उसका शब्द पहचानते हैं और उन भेड़ों के साथ उसका नजदीकी संबंध होता है। जब एक उसकी भेड़ अगर तकलीफ में हो, उसे कुछ दर्द हुआ हो तो उसे चैन नहीं पड़ती जब तक वो चंगा नहीं होता। जब तक वो उसका भेड़ चंगा नहीं होता तब तक उसे चैन नहीं पड़ती। यानी कि उसका उन भेड़ों के साथ एक कनेक्शन रहता है, इसे हम अच्छा चरवाहा कहते हैं। ये बात समझ में। अभी हम देखेंगे परमेश्वर याहवे हमारा खुदा यीशु मसीहा चरवाहा है, ऐसा बाइबल में कहाँ लिखा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अच्छा चरवाहा बाइबल कहती है। पुराने नियम में और नए नियम में दोनों नियमों में बताया गया है कि परमेश्वर अच्छा चरवाहा है। इसलिए हम भजन संहिता, पुराने नियमों का भजन संहिता देखेंगे 78 और 52 वर्ष। उसने अपने प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया। उसने अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। यानी कि उसने अपने लोगों को भेड़ बकरियों के जैसा चलाया और उनकी भेड़ियों से उनकी रक्षा की। भजन संहिता 79 और उसका 13। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई के भेड़े हैं, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरे चराई के भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे। हम क्या करेंगे? तेरा धन्यवाद, क्योंकि हम कौन है? हम तेरी प्रजा है और तेरे चराई के भेड़ों जैसे हैं, भेड़ों के जैसे हैं। हम तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणगान करते रहेंगे। भजन संहिता 100 में बताया गया है 3 वचन में, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं। हम उसके चराई के भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसके चराई के भेड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर याहवे हमारा परमेश्वर यहोवा वो कौन है? हमारा मेषपाल है, वो हमारा चरवाहा है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर कहता है। और विदाउट शीप देयर इज नो शेपर्ड, भेड़ों के सिवा चरवाहा हो ही नहीं सकता। भेड़े हैं इसलिए चरवाहा है, हम हैं, उसने हमें बनाया है इसलिए वो हमारा मेषपाल है। अभी हम देखते हैं यीशु मसीह में अच्छे चरवाहा के कौन से गुण हमें दिखाई देते हैं। हमने पहले देखे हैं अच्छे चरवाहा के विशेषताएं देखी है, गुण देखे हैं। तो ये कौन से अच्छे चरवाहे के गुण यीशु मसीह में हमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने पिता के, स्वर्गीय पिता के साथ मानव का जो पहले आदम की वजह से जो नाता टूट गया था स्वर्गीय पिता के साथ, वो जोड़ने के लिए अपने आप को बलिदान किया। हम क्रिसमस मना रहे हैं ना, सच्ची बात है ना। हम यही हमें पता चलना चाहिए कि जब हम क्रिसमस मना रहे हैं वो हमारा मेषपाल कैसा है। तो यीशु मसीह ने अपने खुद का प्राण देकर मानव को अपनी खुद की धार्मिकता दी, पवित्रता दी, उसका पाप उसके लहू से उसने धो दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उससे पवित्रता, उसकी धार्मिकता प्राप्त होती, उसका राइचियसनेस प्राप्त होता है और वो पिता से जुड़ जाता है और पिता को स्वर्गीय
वो उससे अपना फादर, अपना पिता कहकर पुकार सकता है, क्योंकि हम वारिस बन जाते हैं यीशु मसीह में। हमें पुत्र और कन्या होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जब हम उस पर विश्वास रखते हैं। ये यीशु मसीह ने किया, उसने अपना खुद का बलिदान दिया, अपने जान देकर उसने हमें बचा लिया। ये अच्छा चरवाहे की सबसे बड़ी विशेषता यीशु मसीह में हमें दिखाई देती है। वो अच्छा चरवाहा, उसका प्रमाण है कि उसने अपनी खुद की जान हमारे लिए दी और हमारा संबंध यीशु मसीह के परमेश्वर याहवे के साथ जोड़ दिया। हमें उसकी पवित्रता प्राप्त करके सार्वकालिक जीवन दे दिया। दूसरा हम देखेंगे, हमारा परमेश्वर वीरशाली बलशाली है। वो हमारे लिए शैतान से लड़ा है। मृत्यु का जो सार्वकालिक मृत्यु हमारे लिए रखी गई थी, उसे उसने अपना प्राण देकर उस मृत्यु को, सार्वकालिक मृत्यु का नाश कर दिया है और उसने हमें सार्वकालिक जीवन प्राप्त किया है। शैतान को उसने हरा दिया है। वो विजयी है, जवान निसी है, हमारा विजय का झंडा है। आगे देखते हैं, वो रोग पीड़ा और बीमारी से हमें चंगाई देता है। वो हमारी रक्षा, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की रक्षा करता है। यानी कि जो पीड़ाएं शैतान से आती है, जो रोग शैतान से आते हैं, वो सब रोग, तकलीफ और बीमारी से हमें यीशु मसीह छुड़ाता है, चंगा करता है। उसके नाम से, उसके लहू से हमें चंगाई प्राप्त होती है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा रखवाला है। वो यीशु मसीह हमारा रखवाला है। वो हमें हमेशा रहता है और उसके दिव्य दूत हमें हमारी रक्षा करने के लिए तैनात किए गए हैं। वो हमारा रखवाला है। शैतान के सारी आंधियां, तूफानों से, संकटों से वो हमें हर वक्त बचाता है। हर वक्त वो हमें चलाता है, बचाता है। जहां जहां भी हम जाते हैं, वो हमारे साथ आता है। उसका सारा ध्यान हम पर रहता है। वो हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन है बाइबल में कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वचन के अनुसार वो हमें कभी नहीं छोड़ता। यीशु मसीह खुद मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके मार्ग पर हमें चलाता है। जो अच्छा भेड़िया वो खुद अपने भेड़ों को मार्ग पर चलाता है, खुद चलाता है, यानी कि वो किसी अलग मार्ग से न भटक जाए, इसलिए वो खुद उन्हें चलाता है। वैसे हमारा ये चरवाहा, हमारा परमेश्वर हमें खुद मार्ग पर, अपने मार्ग पर चलाता है, क्योंकि वो खुद मार्ग है, वो खुद सत्य है और जीवन है। उसका सत्य का जो मार्ग है, जो जीवन देने वाला, जिसका अंत जीवन, सार्वकालिक जीवन है, ना कि मृत्यु, ना कि सार्वकालिक मृत्यु, सार्वकालिक जीवन है। उसके मार्ग का अंत, उसी मार्ग पर वो हमें खुद चलाता है। आगे वो खुद जीवनी भाकर है। उसने यूहन्ना की किताब में बताया है कि मैं जीवनी भाकर हूँ। जो यहोवा यीशु मसीहा खुद जीवनी भाकर है और वो हमें मन्ना देता है, स्पिरिचुअल मन्ना देता है, आध्यात्मिक मन्ना देता है। वो वचन है, वो हमें सिखाता है उसका, परमेश्वर का पूरा ज्ञान, परमेश्वर का क्या कार्य क्या है, परमेश्वर कैसा कार्य करता है, परमेश्वर दुनिया कैसे बनाता है, कैसे बचाता है, परमेश्वर हमारे साथ कैसे रहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से दूसरों को कैसे बचाकर उसके रास्ते पर लेकर जाता है। ये सब बातों का जो स्वर्गीय ज्ञान है, वो ज्ञान परमेश्वर हमें देता है। वो सारे जीवनी भाकर, वो मानना जो है, वो परमेश्वर हमें देता है और हमें तगड़ा बनाता है। स्पिरिचुअली वो हमें तगड़ा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। आगे का देखते हैं, परमेश्वर खुद जीवनी जल है। उसका वचन जो है, वो वचन जल है। और यीशु मसीहा, यूहन्ना का पहला अध्याय पहले वचन में बताया गया है, यीशु मसीह ही खुद वचन है। वो खुद
शब्द है, वो वाणी है, परमेश्वर की वाणी वो है, उससे ही पृथ्वी बनाई गई है, उसी शब्द से ये पृथ्वी बनी है। ये शब्द ही यीशु मसीह है और ये शब्द जल है और वो जल हम में रहता है। फिर से हम देखेंगे यूहन्ना का 15वां अध्याय हम देखेंगे, उसमें बताया है मैं सच्ची दाख लगता हूँ, मैं सच्ची दाख लगता हूँ। तुम अगर मुझ में रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम फल दे सकोगे, मेरे बिना तुम फल नहीं दे सकोगे। वो खुद वचन है और ये वचन जल हम में रहता है। ये वचन जल यूहन्ना का 10वां अध्याय, यूहन्ना का 10वां अध्याय और 11 से 15 तक। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उसे पकड़ता और इधर बितर कर देता है। मेरे प्रियो, वो खुद अपनी जान हमारे लिए देता है और स्पष्ट रूप से वो कहता है, खुद कहता है यीशु मसीह कि मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता, मैं अपने भेड़ों की रखवाली करता, मैं अपने भेड़ों से मेरे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके दिल में हमारे लिए दया है, करुणा है, प्रेम है। जो प्रेम ना किसी व्यक्ति में हमें मिलता है, ना किसी व्यक्ति में ऐसी उसके जैसी करुणा और उसके जैसी दया हमें प्राप्त होती है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जिसमें हमारे लिए दया है, करुणा है और प्रेम है। वो हमसे प्रेम करता है। अच्छा चरवाहे की सबसे अच्छी विशेषताएं जो है वो उसमें है, वो हमसे कनेक्टेड रहता है हर वक्त। इसलिए इर्मिया के चैप्टर में, इर्मिया में बताया गया है 33 अध्याय में और तीसरे वचन में बताया गया है कि मुझसे पुकार, मैं तुझसे उत्तर दूंगा। मुझे आवाज दे, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मुझे आवाज दे, कॉल मी एंड आई विल आंसर यू, कॉल मी, मुझे बुला, मैं तुझे उत्तर दूंगा। यानी कि किसी को हम फोन करते हैं तो वो हमारा फोन मुश्किलों में उठा नहीं सकता। आनंद में अगर बहुत आनंद में अगर वो रहा तो व्यक्ति हमें तकलीफ में रहा तो हमें हमारा फोन नहीं उठाता। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, इस हर वक्त हर समय हम उससे पुकारते हैं, किसी भी क्षण हम उससे पुकारते हैं, वो हमें आवाज देता है और हमारे लिए भाग दौड़ाता है और हमें उठाता है, चलाता है, हमारे संकटों से हमें छुड़ाता है, हमारे आंसुओं को वो पोंछता है। अभी हम देखेंगे भजन संहिता 30 में उसने बताया है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो हमारा मेषपाल है और वो मेषपाल हमें मेषपाल होने के नाते 13 आशीषें हमें देता है। वो 13वां आशीषें कौन कौन सी है और कैसे आशीषें देता है, हम पहले भजन संहिता 23 पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, ध्यान से सुनो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास चलाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्मी के मार्ग से वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये 13 आशीषें हैं, 13वां आशीष है, वो सारी की सारी आशीषें परमेश्वर हमें देता है।
लेकिन कब मिलेंगी वो आशीष? मैं तो बचपन से पढ़ता आया हूँ, बचपन से पढ़ते आई हूँ, अभी तक मुझे वो आशीषें नहीं मिली हैं। तो हम देखते हैं ये आशीषें हमें कैसे मिल पाती हैं। और वो हमारा मेजबान है, हमारा चरवाहा है। वो हम विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं, और विश्वास के साथ जब हम कृति करेंगे, बर्ताव करेंगे, तब वो सारी आशीषें हमें कैसे प्राप्त होती है हम देखेंगे। पहला है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा। यहाँ ऐसा नहीं कहा है दाऊद ने यहोवा हमारा चरवाहा है, उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा। ध्यान से सुनना इस बात को। ये बात हम भूल जाते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा खुद का चरवाहा है। ये मेरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पापों के लिए वो इस दुनिया में आया। क्रिसमस मना रहे हो ना, सुन लो ध्यान से। ये जबान से तुम्हारे निकलना चाहिए, ये कबूली होनी चाहिए, और ये कबूली बहुत, ये कन्फेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वो मेरे पापों के लिए, वो हमारे पापों के लिए आया है। बोलना बहुत सुलभ है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम खुद कहते हैं वो मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, उसने मेरे पापों के लिए अपने जान दे दी, वो मेरे लिए तीसरे दिन जीवित हो उठा, मृत्युंजय हो उठा, वो स्वर्ग में बैठा है, और वो मुझसे लेने आने वाला है। ये विश्वास मैं जब रखती हूँ, ये विश्वास जब मैं रखती हूँ और उसे अपने दिल में ले लेती हूँ, पूरे दिल दिमाग से मैं उसे प्यार करती हूँ, तब, क्योंकि उसकी आज्ञा है, पहली आज्ञा है, तो अपना परमेश्वर इस पर पूरे दिल दिमाग और शक्ति से, ताकत से प्रेम कर, पूरे मन से प्रेम कर। जो उसकी पहली आज्ञा है, यह आज्ञा उसका पालन हमें करना है। अगर मैंने उसे अपने दिल में ले लिया है, वो मेरे लिए है, वो मेरे जीवन का रखवाला है, वो मेरे शरीर में रहता है, मेरे दिल में रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, मेरा जीवन उससे भरा है। मैं यीशु मसीह में रहता हूँ और वो मुझ में रहता है, वो मेरा चरवाहा है, मेरा हक बनता है उस पर। ये मेरा चर्च है, मेरा हक बनता है। जब हम कहते हैं ये हमारे पास्टर है, सबका अधिकार हम जताते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ये मेरे पास्टर है, मेरे है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जब मेरे ये शब्द आ जाता है तो मेरा हक, मेरा अधिकार मैं जताती हूँ। बात समझ में आती है? हस्बैंड कभी कभी कहता है चल मेरे घर से बाहर निकल। किसने कहा तुम्हारा घर? मेरा घर है, आप ही जाओ इस घर से, बराबर है। जब हम कहते हैं ये मेरा है, ये बात मेरी है, तुम नहीं ले सकते इससे। जब यीशु मसीहा मेरा चरवाहा है, ये भावनाएं, ये विचार और ये विश्वास हम में भर के रहता है, ये विश्वास हमें जब रहता है पूरे दिल और दिमाग से, तब भी वो हमारा चरवाहा है और ये सारे ब्लेसिंग हमें मिलते हैं। पहले वचन में बताया वो मेरा चरवाहा है। ये क्लोज रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, नजदीकी संबंध, प्रेम का नजदीकी संबंध यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है, तो भी वो हमारा, ये तो भी वो मेरा चरवाहा होता है। अगर वो मेरा चरवाहा है तो ही मुझे ये सारे आशीर्वाद मिल सकते हैं। ये कॉर्पोरेटेड वर्ड नहीं है, ये पर्सनल है, सबके लिए, मेरे लिए मेरा चरवाहा है, उसके साथ मेरा नाता है, उसके साथ मेरा नजदीकी संबंध है, मेरा अधिकार है, उसका यीशु मसीह का जो कुछ है, स्वर्ग का राज्य, उसका सामर्थ्य, उसका पावर, उसकी चंगाई का सामर्थ्य, उसका बढ़ोतरी देने
का सामर्थ्य, जीवन देने का सामर्थ्य, पवित्रता देने का सामर्थ्य, जो कुछ उसमें है वो सारा का सारा मेरा है, मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा। और जब मैं मेरा कहती हूँ चरवाहा, तो मैं उसकी हूँ, वो मेरा है, तो मैं सबमिसिव हो जाती हूँ, अधीन हो जाती हूँ उसके सामने। अधीन, मैं तेरी हूँ, तुझे जो चाहिए वो मेरे जीवन में कर, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। अधीनता आती है एक लव कॉन्टैक्ट, यानी कि प्रेम का गहरा नाता बन जाता है। तू मेरा है परमेश्वर, मैं तेरा हूँ, तू मेरा मेषपाल है और मैं तेरी भेड़ हूँ। तुझे मुझे जहाँ लेकर जाना है, जो कुछ खिलाना है, जो पिलाना है, जैसे चलाना है, जिस रास्ते पर चलाना है, और जो जो मेरे जीवन में तुझे देना है, वो जो तुझे चाहिए वो तू कर। यह होता है इंटीमेट रिलेशनशिप, नजदीकी संबंध। दूसरा है मुझसे कोई घटी न होगी। दूसरा वचन क्या है? मुझसे कोई घटी न होगी। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। अगर वो मेरा है और मैं उसकी हूँ, तो उसका जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है, तो मुझे किस बात की घटी है? अरे वो जौहर राफा है, वो चंगाई देने वाला है, वो खुद मुझ में रहता है। अगर वो मुझ में रहता है तो मुझे चंगाई मिल ही जाएगी। मेरा विश्वास होना चाहिए, चंगा करने वाला परमेश्वर वही मुझ में रहता है। मैं पास्टर से कहती हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर में जो यीशु मसीह है वही तुम में है। पास्टर में जो सामर्थ्य है वही सामर्थ्य तुम में है। वो प्रॉस्पेरिटी देने वाला है परमेश्वर है, धन प्राप्ति करके देने वाला परमेश्वर है। किसी बात की घटी नहीं होगी। जो जो अच्छी बातें हैं, जो जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छी वस्तुएं हैं, पैसा है, धन है, सोना है, जो कुछ है परमेश्वर से है, वो परमेश्वर के पास है, वही मुझ में रहता है। देने वाला, सारी दुनिया बनाने वाला, सारे राजा रजवाड़ों को देने वाला वो परमेश्वर वही मुझ में रहता है। मुझे किस बात की घटी नहीं होगी। यानी कि मुझे सिर्फ कन्फेस करना है, कबूली करनी है, हर वक्त वो मुझ में है। वो मेरा समय बदलने वाला, मेरी परिस्थिति बदलने वाला, मेरे व्यक्तियों को और मुझे खुद को बदलने वाला परमेश्वर वो मुझ में रहता है। वो मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की घटी नहीं। वो प्रेम देने वाला परमेश्वर। मेरा हस्बैंड प्रेम नहीं करता, मेरी वाइफ प्रेम नहीं करती है, मेरे घर वाले ठुकराते हैं, ठीक तरह से बात नहीं करते हैं, वो उनमें है। मैं कन्फेस करूंगी, परमेश्वर तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा प्रेम मैं मेरे हस्बैंड से रिसीव करते हो, स्वीकारती हूँ। अगर मैं ये विश्वास के साथ कहूँ तो परमेश्वर तुमसे पति बनकर कैसा प्रेम करता है, पत्नी बनकर कैसा प्रेम करता है, तुम्हारा फादर और तुम्हारा पिता बनकर तुमसे कैसा प्यार करता है, इसका अनुभव वो तुम्हें देगा। दाऊद कहता है वो बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके अनुग्रह को चख कर तो देखो, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को चख कर देखो। वो कैसा भला है और वो कैसा सामर्थ्यशाली है, वो कैसे उसके हर एक वचन को कैसे पूरा करता है। आज वो हमारे साथ बात कर रहा है, हम उसे सुन रहे हैं, क्योंकि वो आज हमें दिखाना चाह रहा है कि वो अच्छा चरवाहा तुम्हारे जीवन में कैसा है। और वो तुम्हें बोलने के लिए आज मजबूर कर रहा है, और बोलने के लिए आज तुम्हें खुला कर रहा है कि तुम्हें बोलना है वो मेरा चरवाहा है। और जब मैं मेरा चरवाहा हूँ, वो मेरा चरवाहा है बोलती हूँ, तब मैं आगे बोलूँगी अब मुझे किसी बात की घटी नहीं।
क्योंकि उसकी सारी विशेषता, उसका सारा सामर्थ्य मुझ में ही है। यूहन्ना 10वें अध्याय में कहा गया है वो अपने भेड़ों के लिए खुद का प्राण भी देता है। अरे खुद का प्राण देता है तो स्वर्ग का राज्य भी वो हमारे लिए देता है। स्वर्ग में जो जो उसका अधिकार है, जो जो अच्छी बातें हैं, वो सारी की सारी हमारी है। आगे का बताया है वो मुझे हरी चराइयों में चराता है। यीशु मसीह मुझे हरी चराइयों में चराता है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। वो मेरा है और वो मेरा है जिसने उन्हें सब कुछ दिया है। अब्राहम सबसे रिच था, मलकीसदेक को वो टाइट देता था, दशमांश अपना मलकीसदेक को देता था। मलकीसदेक यीशु मसीह को कहा गया है। आप देखो कि वो ब्रदर से वो सारे सुख और शांति, सारा सामर्थ्य हमें देता है, क्योंकि अब्राहम का प्रभु हमारा प्रभु है। वो सबसे अच्छा है। वो हमें हरी चराई में चराता है और उसका वचन जो है, ये वचन है, ये वचन वो हमें हरी चराई में चराता है। ये वचन जो है वो वचन हमें हर एक व्यक्ति के जरिए वो हमें सुनाता है। हर एक व्यक्ति के जरिए हमें सुनाता है। ब्रदर सिर्फ आपका आवाज थोड़ा सा कम बंद करो क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। वो हमें सारे उसके वचन से हमें चलाता है। उसके वचन से हमें चलाता है। उसका वचन हमें दिखाता है वो हमारे जीवन में क्या क्या करना चाह रहा है, वो हमारा जीवन कैसे बदल रहा है। वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास चलाता है। ब्रदर आपका मोबाइल कृपया बंद कीजिए, कृपया मोबाइल बंद कीजिए, बहुत तकलीफ हो रही है आप। वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। उसका वचन जो सुखदायी झरने हैं, वो वचन हमें उसके मार्ग पर चलाकर ले जाता है। उसका वचन हमारे जीवन में आशा निर्माण करता है, विश्वास निर्माण करता है। उस विश्वास के साथ उस वचनों के जरिए हम परमेश्वर ने जो कुछ आशीषें हमारे लिए रखी हुई है वो आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं। जो आशीषें उसने अब्राहम को दी, याकूब को दी, इसहाक को दी, जो पौल को दी, वो सारी आशीषें, जो दाऊद को उसने सारी आशीषें दी, वो आशीषें हमारे जीवन में प्राप्त होती हैं उसके वचन के जरिए। हम आगे देखेंगे वो धर्म के मार्ग पर अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। एज़ेकियल 36 में कहता है मैं तुझ पर शुद्ध पानी छिड़कूंगा, मैं तुझ पर शुद्ध पानी छिड़कूंगा। जो तुझ में गलत बातें हैं वो सारी गलत बातें मैं निकाल कर फेंक दूंगा। तुझे शुद्ध करूंगा, तुझे पवित्र बना दूंगा। तेरा घमंड, तेरा गर्व, तेरा क्रोध, वो सब मैं यीशु के नाम से निकाल दूंगा। मैं तुझ पर शुद्ध पानी छिड़कूंगा। ये मैं क्यों करूंगा? आगे वो कहता है एज़ेकियल 36 में, क्योंकि मेरे नाम को ऊंचाई प्राप्त हो, मेरे नाम को ऊंचाई प्राप्त हो। जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करता है उसके नाम को गौरव प्राप्त हो, उसका नाम ऊंचा रहे, क्योंकि उसका ही सिर्फ उसका ही नाम ऊंचा है। सबसे सब नामों से उसका नाम ऊंचा है। तुम्हारी जो बीमारियां हैं उन सब बीमारियों से उसका नाम ऊंचा है। तुम्हारे जो संकट है
वो समस्याएं, वो सारे समस्याओं से उसका नाम ऊंचा है। इसलिए फोकस जो है, हमारा केंद्र स्थान जो है वो यीशु मसीह, उस पर हमारी आंखें लगी रहनी चाहिए, उस पर ही आगे हमारी आंखें बनी रहे तो हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, हमें चंगाई मिलती है। हम रोगों से पीड़ित होते हैं, जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं और कबूली देते हैं कि वो जब राफा है, मुझ में रहता है और तू मुझ में रहता है, तो मुझ में कोई बीमारियां नहीं रह सकती। परमेश्वर यीशु के मसीह के नाम से मैं घोषित करती हूँ, मैं जब घोषणा देती हूँ, विश्वास के साथ कबूली देती हूँ, तो मुझे चंगाई प्राप्त होती है और उसी समय परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाता है। यानी वो हर एक बात वो हमारे जीवन में करता है, हमें हर एक आशीषों से भरता है, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके, उसे गौरव दे सके, उसको मान और महिमा दे सके। इसलिए वो हमें अगुवाई करता है, उसके रास्तों पर वो हमें चलाता है, इसलिए उसका वचन वो हमें सिखाता है और कहता है इस वचन जल से पानी पियो, इस वचन जल से तृप्त हो जाओ, इस वचन जल को ग्रहण करो और उसकी कबूली दो, उससे उस वचन को कन्फेस करके प्रार्थना करो। देखो तुम्हारी समय, तुम्हारी परिस्थिति और तुम्हारे व्यक्ति बदल जाएंगे, तुम्हें आशीष प्राप्त हो जाएगी। क्यों करता है वो? क्योंकि वो अपने नाम को ऊंचा उठाता है, अपने नाम को गौरव देने के लिए। इसलिए कहा गया है वो धर्म के मार्गों में से वह अपने नामों के लिए निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मुझे धर्मी बनाता है और धर्म के मार्ग पर मुझे ले चलता है और सारे आशीषों से भरता है, क्योंकि उसका गौरव हो जाए। और वो कहता है यशायाह में कि मैं अपना खुद का गौरव, खुद की महिमा किसी और को नहीं देता। वो परमेश्वर हम में रहता है, जो कहता है मैं अपना गौरव, अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। वो परमेश्वर उसका गौरव, उसकी महिमा हम में प्रकट करता है। कितने अनमोल है, देखो उसकी महिमा, उसका गौरव वो हमें प्रकट करता है। यशायाह 62 पहले वचन में कह देता है तेरी धार्मिकता जब तक सारी जगत तक फैल न जाए मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये उसका वचन है। जब हम ये वचन लेकर प्रार्थना करते हैं तो उसकी धार्मिकता हमें सारे दुनिया को, हमारे जीवन से सारी दुनिया को दिखाई देती है। आगे का वचन है दिया हुआ, उसका प्रॉमिस है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई चढ़ाई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। कितने भी संकट हो, कौन सी भी समस्याएं हो, कौन सी भी दुर्घटनाएं घटित हो, कौन सी भी प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, हम जब उसमें से गुजरते हैं तो हम विश्वास के साथ कहेंगे मैं नहीं डरूंगा। डर लगता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। मैं भी समस्याओं से गुजरती हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, संकटों से गुजरती हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे साथ है और जो वचन देता है वो वचन पूरा करता है। गिनती 23 में उसने कहा है मैं अपना वचन नहीं बदलता, मैं मानव नहीं हूँ, मैं परमेश्वर है, मैं जो कुछ कहता हूँ वो पूरा करता हूँ। ये उसका वचन है, अनंत अनादि परमेश्वर का वचन है। राजाओं का वचन अगर वो देते हैं तो हम कहते हैं राजा ने दिया हुआ वचन है, सेनापति ने दिया हुआ वचन है, हमारे पंतप्रधान ने दिया हुआ वचन है, वो पूरा करेंगे, उनका वचन है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। ये तो अनंत अनादि परमेश्वर है, वो वचन देता है, वो तो कभी बदलेगा नहीं, कभी टलेगा नहीं, वो अनंत है, अटल है। वो जब राफा है, चंगा करने वाला है, वो सारी अच्छी बातें देने वाला, बचाने वाला, संकट से बचाने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है।
और यूहन्ना 10 में कहा गया है, 10 अध्याय में और 10वें वचन में कहा गया है, वो विपुल जीवन, बहुताई का जीवन देने के लिए आया। शैतान नाशघात करने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया है, पर परमेश्वर रिस्टोरेशन करने के लिए आया है, विपुल जीवन देने के लिए आया है। नेक्स्ट है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तेरी लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि परमेश्वर के लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि मुझे पता है उस लाठी और सोटे से वो हर एक दुष्ट आत्माओं के साथ लड़कर मुझे विजय देगा, वो सामर्थ्य मुझे देगा, वो उसने वो अधिकार मुझे दिया है। लाठी और सोटा क्या है? अधिकार है, संरक्षण करने वाले हैं। मुझे डर नहीं लगेगा, मैं निश्चिंत रहूंगा, शांति से रहूंगा, क्योंकि शांति का राजकुमार यहोवा शालोम वो मुझ में रहता है और मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। मुझ में उसकी सामर्थ्य की आत्मा बनी रहेगी। नेक्स्ट है, मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए वो मेज रखता है। हम हर समय इस बात का अनुभव लेते हैं। हम जब यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो हमारे शत्रुओं के साथ लड़ता है। मैंने तो हर समय हर वक्त इस बात का अनुभव किया है। वो शत्रु के सामने आपके लिए मेज बिछाता है। जो जो अच्छी बातें हैं, जो जो उसके आशीष है, जो प्रेम है, जो पैसा है, जो वैभव है, जो शांति है, जो आनंदी जीवन है, जो धर्मी जीवन है, सब कुछ जो अच्छाइयां हैं, वो हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए देता है और हमें आनंदित करता है। कब? जब हम कहते वो मेरा चरवाहा और मैं उसकी हूँ। जब मैं उसे अपने अधिकार उस पर जताती हूँ और मैं सबमिसिव हो जाती हूँ, उसके अधीन हो जाती हूँ, तो ये अधिकार मुझे मिलते हैं। नेक्स्ट आशीष दी है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। उसने हमारे सिर पर तेल मला है। तेल मलना यानी कि अनॉइंट करना। अनॉइंट कब किया जाता है? जब भविष्यद्वक्ता जो है उनके लिए, राजाओं के लिए, जो परमेश्वर का कार्य करने वाले याजक है, उनके लिए परमेश्वर अगर कुछ कार्य देता है करने के लिए, तो उन्हें तेल का अभिषेक किया जाता है, अनॉइंट किया जाता है, कार्य पूर्ण करने के लिए, मिशन पूर्ण करने के लिए। और उसने हम सबको अभिषेक किया है, अनॉइंट किया है। उसने अपने तूने मेरे सिर पर तेल मला है, यानी तेल से उसने अभिषेक किया है, तेल मला है सिर पर, अधिकार दिया है, अनॉइंट किया है। और वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक बहुत ही पवित्र है। और वो अभिषेक कैसे किया? अभिषेक मुझे कौन कहता है अभिषेक किया है? पास्टर को ही अभिषेक किया जाता है, बड़े बड़े सेवकों को अभिषेक किया जाता है। मुझे कैसा अभिषेक? हाँ, इसका प्रूफ है इसका। कौन सा वचन? मत्ती 28, 19 और 20 में उसने कहा है, जाओ पृथ्वी के अंत तक मेरी सुवार्ता लोगों को बताओ, सुसमाचार लोगों को बताओ, और उन लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देना यानी कि धर्मांतर करना नहीं है। तो मैं यीशु मसीह की हूँ, वो मुझ में जीवित है, और वो पानी में मैं जो पुरानी स्मृति पानी में मर गई है और मुझ में जी उठा है यीशु मसीहा। और अभी मैं जीवित नहीं, तो मुझ में मेरे सारे दुष्ट कर्म, मेरे शरीर के कर्म मर गए हैं, अब मुझ में जीवित है, तो यीशु मसीहा जीवित है। ये मेरी विश्वास की कृति, मेरा कार्य मैं सबके सामने करती हूँ। इसे बपतिस्मा कहते हैं, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से किया जाता है। हमें शिष्य बनाना है, उसके अनुयायी बनाना है, यीशु मसीह के अनुयायी लोगों को बनाना है। इस कार्य के लिए यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक किया है, या यावे ने, परमेश्वर ने, हमारे चरवाहे ने हमारा अभिषेक
अभिषेक किया है, तेल मला है उसने। ये कार्य पूरा करना है, वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, उस पर मेरा अधिकार है, मैं सबमिसिव हूँ। मुझसे जो कुछ कार्य उसे करना है वो मुझे बताता है उसके वचनों के जरिए, और वो कार्य करने के लिए मुझे ले चलता है। आज परमेश्वर ने मुझे वो कार्य करने के लिए आगे चलाया है। नेक्स्ट है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये बहुत बहुत जरूरी बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो हमें आशीष देता है। हमें आशीष 1000 रुपए की है, जरूरत 1000 रुपए की है, वो हमें 5000 रुपए देता है। यानी कि हमारा कटोरा उमड़ कर देता है। क्यों देता है, क्यों करता है? क्योंकि हमारा कटोरा उमड़ जाता है, भर कर बहने लगता है। तो जो बहने वाला है वो हमारा नहीं है, वो जो बहने वाला है वो इकट्ठा करके हमें दूसरे लोगों को देना है। दूसरे लोगों की जरूरतों को हमें पूरा करना है। इसलिए कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी इतनी आशीष परमेश्वर हमें देता है। हमें जो आशीष प्राप्त होती है, भर भर की आशीष प्राप्त होती है, यानी कि जाकर हम किसी और को उन आशीषों से आशीषित कर सके। इसलिए परमेश्वर हमें देने वाला बनाता है, दूसरों को आशीषित करने वाला बनाता है। इसलिए ये आशीर्वाद, ये आशीष वो हमें देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ब्लेसिंग्स आशीष वो हमें देता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं और जब वो मेरा चरवाहा है और मैं उसकी हूँ और मैं उसके सबमिसिव हूँ, मेरा अधिकार उस पर है और वो मेरा सारा भार उस पर है। वो मुझे संभालता है, मुझे चलाता है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। वो मुझे संभालता है, वो मुझे डरने नहीं देता, वो मेरा संरक्षण करता है। अगर वो मेरा रक्षण करता है, मुझे चलाता है, मुझे जीवन देता है, अपने मार्ग पर चलाता है और भरपूरी से मुझे आशीष देता है, मेरा कटोरा उमड़ जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आशीष मुझे दूसरों को देकर आशीषित करना है। इसी को कहते हैं परमेश्वर ने हम एक दूसरों के भाई बहन हैं। अगर हम दूसरों की जरूरत उनको नहीं जान पाते और उनको हम नहीं देते, तो परमेश्वर हमारे आशीषों को रोक देता है कि देने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की आशीष, मैंने क्या कहा है, मेरा कटोरा भरकर उमड़ रहा है। अगर मैं दे दूंगी, लोगों को दूंगी, तो मुझे और आशीष मिलती रहेगी। ये मैं जैसे कि मेरा कटोरा उमड़ कर बढ़ रहा है, उमड़ कर जा रहा है, तो मैं वो भर भर के लोगों को दूंगी, तो और वो भर के जाता है। क्योंकि ये आशीष है, तब तक मेरे जीवन में रहेगी, तब तक मेरे सांस में सांस है, मेरे शरीर में सांस है, तब तक, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक मेरी आशीषें बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन वो खत्म न हो, अंत तक वो आशीषें बनी रहे। इसलिए मुझे क्या करना है, मेरा कटोरा आशीषों का कटोरा जो उमड़ रहा है, उससे जो आ रहा है बाहर, वो मुझे दूसरों को देना है, दूसरों को मुझे आशीषित करना है, दूसरों को परमेश्वर के नाम पर, उसके मार्ग पर चलाना है। तो परमेश्वर की ये जो भलाई है, करुणा है, वो जीवन भर मुझे प्राप्त होगी। वो कभी कभी नहीं होगी, कभी कभी नहीं होगी। ये उसका वचन है। लास्ट है, और मैं परमेश्वर यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। रोमियो की किताब में पौलुस कहता है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो मुझ में रहता है। और क्या कहा गया है, वो यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह ने खुद कहता है कि मैं सच्ची दाखिला हूँ, तुम मुझ में रहो, मैं तुझ में रहूंगा और तुम फल देते रहोगे। मैं परमेश्वर के मंदिर में सदा रहूंगा।
यानी कि मैं परमेश्वर में सदा रहूंगा और परमेश्वर मुझ में सदा रहेगा, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा जीवन उसका मंदिर है। हम एक बनकर रहेंगे, जहाँ भी चलेंगे वहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आएगा। और जिस व्यक्ति से मैं बात करूंगी उस व्यक्ति की, जहाँ 2 और 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, और जो कुछ आप मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये वचन हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ यीशु मसीह के नाम से बात करेंगे, वो बात यीशु मसीह पूरी करेगा। वो हर एक प्रार्थना यीशु मसीह पूरा करेगा, क्योंकि वो हमें वचन देता है, और वचन पूरा करने वाला वो हमारा चरवाहा है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, एक समय के लिए, एक घटिका के लिए भी हमें वो अंतर नहीं देता। वो हर वक्त, हर समय हमारे साथ रहता है। आओ हम परमेश्वर पर ध्यान लगाएं, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। कोई